क्या आप लोग जानते हो बाहुबली फ्रेंचाइजी में एक नया अपडेट आया है? मुझे भी अभी पता चला। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया। इसने मुझसे कहा कि भाई बाहुबली द इंटरनल वॉर पर वीडियो बनाओ जो कि इंडिया का है। मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने जाकर यूट्यूब पर सर्च किया तो मैं शॉक हो गया कि हमारे इंडिया वालों ने इतना बढ़िया एनिमेशन किया है कि मैं क्या कहूँ। बाहुबली 1 और बाहुबली 2 दोनों मेरी फेवरेट मूवियाँ है और उससे भी ज्यादा एनिमे मुझे पसंद है। और इन लोगों ने इन दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स भी ऐसा किया है कि मैं क्या कहूँ। आप लोग भी देख सकते हैं कितने कमाल के विजुअल इन्होंने यूज किए हैं। इसका तो ट्रेलर देखकर ही मैं फ्लैट हो गया क्योंकि इसकी स्टोरी, इसका ग्राफिक डिजाइन एक नंबर है। और अगर स्टोरी की बात हुई तो चलो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मेकर्स ने हाल ही में बाहुबली दी एपेक्स रिलीज किया है जो कि पिछली दोनों फिल्मों का एक एडिट वर्जन है। और साथ ही बाहुबली इंटरनल वॉर नाम की एक महंगी 3D एनिमेटेड फिल्म घोषित की है जिसका टोटल बजट 120 करोड़ रुपीस है। इस 3D एनिमेटेड फिल्म के ट्रेलर में हमें ये दिखाया जाता है कि जब कटप्पा बाहुबली को तलवार मारता है उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है। बाहुबली के मरने के बाद उसकी आत्मा हवा में कहीं गुम हो जाती है और स्टोरी के मुताबिक उसकी आत्मा ना हेवन में जाती है और ना ही हेल में। वो लाइफ और डेथ के बीच कहीं फंस जाता है जैसा डेथ नोट में लाइट यागामी के साथ हुआ था। आगे हम इस स्टोरी में देखते हैं कि अमरेंद्र बाहुबली एक फिक्स पॉइंट बन गया होता है देवों और दानवों के बीच। फिर हमें देखने को मिलता है कि इंद्रदेव बाहुबली के पीछे पीछे दी फ्लोन सिटी ऑफ त्रिपुरा यानी कि पाताल लोक तक पहुंच जाते हैं जहाँ बाहुबली उर्फ शिव भक्ति में लीन थे। वो महादेव की भक्ति में लीन होकर वहाँ पर नृत्य कर रहा था और जो ग्राफिक डिजाइन हमें देखने को मिलते हैं ना वो एकदम क्लासिक होते हैं। और वहाँ पे इंद्रदेव से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास एक दोस्त भी होता है। तुम इसे दोस्त भी कह सकते हो या फिर कुछ और भी, तुम पर डिपेंड करता है, जिसका नाम होता है विसासुर। हाँ, ये एक राक्षस होता है लेकिन बाहुबली के साइड होता है। और भाई कैरेक्टराइजेशन इतना बैड है कि ये देखकर इतना अंदाजा तो लग ही जाता है कि सारी चीजें भयंकर स्टाइल में मिलने वाली है। अब आप लोगों को ये लगेगा कि एक राक्षस बाहुबली को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। आपको ये बात तो पता होगी कि महाकाल की पूजा राक्षस भी करते हैं, वो भी उनके भक्त होते हैं और महादेव की क्रोध का सामना कोई करना नहीं चाहता। और राक्षसों को भी पता है कि वो उनकी साइड नहीं रहेगा तो कोई उनकी साइड नहीं रहेगा। इसीलिए तो हमें कई सीरियलों में देखने को मिलता है कि महादेव की शादी में एक तरफ राक्षस तो दूसरी तरफ देव होते हैं, वरना बाकी के टाइम इन लोगों का सिर्फ लड़ना ही चालू होता है। किसी ना किसी बात पर ये लोग लड़ते ही रहते हैं। और एक और बात, ये मूवी 2027 में रिलीज होने वाली है। लेकिन आपको क्या लगता है ये मूवी हिट जाएगी या फ्लॉप? चलो कमेंट में मिलते हैं।